और रामदास शिक्षण संस्थान कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज अपने अंग्रेज़ों की जो भू राजस्व व्यवस्था थी या ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेज़ किस प्रकार से अपना प्रभाव स्थापित कर रहे थे, उसके आगे का जो टॉपिक है जिसमें यूरोप के लिए फसलें। देखो धीरे धीरे अंग्रेजों ने किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र से भू राजस्व इकट्ठा करने की व्यवस्था कर ली थी। अब अंग्रेजों ने ये देखा कि भू राजस्व के साथ साथ अपन ग्रामीण क्षेत्र के किसानों से अपनी ज़रूरत के हिसाब से फसलें उगाने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए। लगभग 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक उन्होंने भारतीय किसानों से अफीम और नील की खेती के लिए मजबूर किया। देखो अफीम एक नशीला पदार्थ है और नील है वो कपड़े के रंग देने के काम में आता है। तो पहले इंग्लैंड के अंदर जो कपड़ा बनता था उस कपड़े के अंदर जो रंग दिया जाता था वो वहाँ एक पौधा होता था जिसका नाम था वोड। कौन सा पौधा था? वोड। वोड नामक के पौधे से रंग प्राप्त करते थे। लेकिन ये इससे जो रंग प्राप्त होता था वो चमकीला नहीं था, फीका रंग था। अंग्रेज चाहते थे कि चमकीला रंग हो, तो इसके लिए अंग्रेजों ने भारत के अंदर नील की खेती पर बल दिया। नील भी क्या है? इसी प्रकार का रंग देने वाला पौधा है, लेकिन ये है उष्णकटिबंध का पौधा। ये तो किसका है? ये तो है शीत कटिबंध का। शीत कटिबंध का पौधा है, यानी ठंडे इलाकों में होता है। किन इलाकों में होता है? ठंडे इलाकों में। याद रखना। और जो गर्म इलाके हैं, शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है नील। याद रखना, एक तो ये उष्ण कटिबंध का पौधा है। दूसरा, इसका जो रंग है, रंग चमकदार होता है। रंग कैसा होता है? चमकदार होता है। इसके लिए उन्होंने किसानों को मजबूर किया। इसके अलावा अन्य जो जरूरत की फसलें थी उनको उगाने के लिए भी किसानों को मजबूर किया गया। अलग अलग प्रांतों में, जैसे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार था तो बंगाल में उन्होंने पटसन हत्ती है, जूट उगाने के लिए प्रेरित किया। जो संयुक्त प्रांत है जिसको अपने आज का उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहां उन्होंने कपास गन्ने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश में गन्ना ज्यादा होता है तो गन्ने के लिए प्रेरित किया। पंजाब के अंदर गेहूं ज्यादा होती है तो गेहूं उगाने के लिए, और कपास होता है तो उसको उगाने के लिए प्रेरित किया। महाराष्ट्र में कपास उगाने के लिए प्रेरित किया, और चावल के लिए उन्होंने मद्रास के किसानों को मजबूर किया ताकि वो इन फसलों की खेती करें और ये फसलें अंग्रेज उन व्यापारियों से खरीद लें। अब देखो इन फसलों को उगाने के लिए किसानों को किस तरह प्रेरित करते थे। हालांकि कुछ चीजें हैं जो आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लिए अंग्रेज किसानों को अग्रिम भुगतान कर देते थे। कई बार किसान को उस समय अग्रिम भुगतान की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, क्योंकि किसान खेती तभी करेगा जब वह अपनी भूमि का लगान चुका देगा। तो लगान चुकाने के लिए किसानों को पैसे की आवश्यकता होती थी।
उसके लिए अंग्रेज क्या करते, खेती के लिए अग्रिम भुगतान कर देते थे। खेती के लिए अग्रिम भुगतान कर देते थे, यानी एडवांस में पैसे दे देते थे ताकि किसान अपनी भूमि का लगान चुका दे और खेती कर ले। तो इससे देखो समस्या क्या पैदा हो गई। अब अंग्रेज तो जिस फसल की आवश्यकता होती थी, जैसे अंग्रेजों को मान लो कपास की आवश्यकता थी, गन्ने की आवश्यकता थी, नील की आवश्यकता थी और अफीम की आवश्यकता थी, तो इन फसलों को पैदा करने के लिए किसानों को अग्रिम भुगतान कर देता। किसान अपना लगान चुकाने के लालच में अंग्रेजों से अग्रिम राशि लेकर के और उस भूमि पर गन्ने की, कपास की, जूट की, नील की, अफीम की, इनकी खेती करते। इनकी खेती करने से किसानों को सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि किसानों के सामने खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया। खाने के लिए अनाज उगाना किसानों ने छोड़ दिया क्योंकि उसको लगान चुकाना था। किसान किसके लिए मजबूर था? भूमि का लगान चुकाने के लिए मजबूर था। इसलिए किसान इन्हीं व्यापारिक फसलों को बोने के लिए मजबूर हो गया, जिनकी उपज को अंग्रेज तुरंत खरीद लेते थे और उनको भुगतान कर देते थे। कुछ अग्रिम भुगतान कर देते, बाकी पैसे खरीदने के बाद दे देते। अब नुकसान इसमें क्या हुआ? एक तो किसान को अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि उनको खरीदने वाले सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही थे। वो मनचाहे दामों पर, कम कीमत पर किसानों से फसल खरीदते थे। इससे किसानों का ही शोषण हुआ। कई बार तो इतने कम दाम मिलते थे किसान को कि किसान अपना पूरा लगान भी नहीं चुका पाता। अब मान लो किसी किसान को अग्रिम भुगतान कर दिया, उसकी फसल कम हुई, उसको दाम कम मिले, खरीदने वाले अंग्रेज थे। जैसे मान लो उसने किसान को 1000 रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया, किसान की फसल 700 रुपये की हुई। अब किसान पूरी फसल अंग्रेजों को बेच देता है, लेकिन उसके बाद भी अग्रिम भुगतान के रूप में ली गई राशि पूरी नहीं हुई। तो अगली साल किसान फिर वही फसल जो अंग्रेज चाहते थे उसको उगाने के लिए मजबूर हो जाता था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने भारतीय किसानों को अपनी इच्छा अनुरूप फसल उगाने से रोकने के लिए मजबूर किया, और वो वही फसल उगाते किसान जिसकी अंग्रेजों को ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो इसके लिए कई प्रकार के कई तरीके अपनाए, जिनके बारे में अपन आगे थोड़ा नील के बारे में भी पढ़ेंगे, अफीम के बारे में भी पढ़ेंगे, और भी जो चीज़ें हैं इस पाठ में आगे खेती के बारे में आएगा उसको बताएंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जिन क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ उन क्षेत्रों में अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी फसलें उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया। जैसे बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, तो बंगाल में ज़्यादा क्या होती है? कपास होती है, नहीं पटसन, जूट, इनको उगाने के लिए प्रेरित किया। तो बंगाल में पटसन व जूट एक ही चीज़, रेशेदार फसलें होती हैं, टाट बोरे इनसे बनाए जाते हैं, तो इनको उगाने के लिए प्रेरित किया। पंजाब में अंग्रेजों का अधिकार था, तो पंजाब में ज़्यादा होता है गेहूं, तो गेहूं के लिए अंग्रेजों ने किसानों को मजबूर किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जिसको
उस समय अंग्रेजों के समय संयुक्त प्रांत बोलते थे। क्या बोलते थे? संयुक्त प्रांत। यहां पर गन्ना ज्यादा होता है तो गन्ना उगाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद गन्ना है और कपास। फिर महाराष्ट्र, जहां अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, बंबई प्रेसिडेंसी, तो महाराष्ट्र में कपास ज्यादा होती है, तो महाराष्ट्र में कपास। उसके बाद मद्रास पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो मद्रास के क्षेत्र में अंग्रेजों ने चावल उगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। तो इस तरह से अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों से किसानों को उन फसलों को उगाने के लिए प्रेरित किया जिनकी अंग्रेजों को ज्यादा जरूरतें थी। तो ये तो था यूरोप के लिए भारतीय किसानों फसलें। ये भारतीय किसान कौन कौन सी क्या क्या फसलें उगाते थे। अब आगे जो आपके टॉपिक आएगा थोड़ा अगले वाले वीडियो में, कल जो बनाएंगे उसमें आएगा भारतीय नील की मांग क्यों थी। आगे वाला टॉपिक है भारतीय नील की मांग क्यों थी। धन्यवाद।